ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान की मुजव्वज़ा अमरीका हवालगी की क़यास सराहियाँ मुस्तरद कर दी। नहीं लगता नौमुंतखब अमरीकी सदर बानी PTI की रिहाई का कहेंगे। नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की पेशकश की गई, मगर उन्होंने इनकार करके एटमी धमाका कर दिया। वज़ीर दिफा का सोशल मीडिया पर पैगाम। सारे वेंटिलेटर जो है ना, ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। राना सनाल्लाह को भी अमेरिका की जानिब से बानी PTI की रिहाई के लिए दबाव न आने का यकीन। बानी PTI की रिहाई के लिए दबाव आया तो PTI का बयानिया खत्म हो जाएगा। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर का दावा। ट्रंप की जीत पर पाकिस्तान में मिठाइयां बांटने वालों का मुंह कड़वा ही रहेगा। कामरान टिसोरी का रद्द अमल। दफ्तर ख़ारजा ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुजव्वज़ा मुदाखलत से मुताल्लिक़ क़यास सराहियाँ गलत करार दे दी। पाकिस्तान और अमरीका पुराने दोस्त, ताल्लुकात एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ ने अमरीका की नई इंतजामिया से न्यूट्रल रहने की उम्मीद लगा ली। बानी पुर उम्मीद हैं कि अमरीका की नई लीडरशिप ऐसा नहीं करेगी जैसा बाइडन दौर में होता रहा। अली मोहम्मद खान का पैगाम। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनते ही नून लीग वालों की नींदें उड़ गईं। बैरिस्टर सैफ का तंज। अलीमा खान भाई की रिहाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें लगाने पर बरहम हो गईं। PTI हुकूमत हटाने में जो बाइडन इंतजामिया का हाथ था। फवाद चौधरी का इसरार। नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब खुद ही इस मामले की तहकीकात कर लेंगे। साबिक वजीर इत्तलात को यकीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला करने की हिदायत कर दी। केस का फैसला सुनाने से रोकने का हुक्म इम्तना भी खत्म। बरियत की दरख्वास्तें दोबारा ट्रायल कोर्ट भेज दी गईं। KP हाउस इस्लामाबाद में मुबैना तोड़फोड़ पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IG इस्लामाबाद समेत 600 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत काबीना इजलास में मंजूरी दे दी गई। KP हाउस से कीमती सामान गायब किया गया। KP हाउस पर हमला करने वालों को माफ नहीं करेंगे। बैरिस्टर सैफ ने वाजे कर दिया। अमीर मकाम ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IG इस्लामाबाद के खिलाफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला मज़हक खेज करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद सबका है, इससे दहशतगर्दों का गढ़ न बनाएं। वफाकी वजीर ने वजीर आला KP पर गैर संजीदगी का इल्जाम भी आयद कर दिया। अडियाला जेल में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। असद कैसर, शिबली फराज और अब्बास, शेख वकास अकरम, जमाल एहसान और अल्लामा नासिर अब्बास जेल से वापस लौट गए। उमर अयूब का एक बार फिर बानी PTI को जेल में बुनियादी सहूलियात से महरूम रखे जाने का दावा। पार्टी रहनुमाओं को साबिक वजीर आजम तक रसाई नहीं दी जा रही। ऑपोजिशन लीडर का शिकवा। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा की 2 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। मुताल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ इस्लामाबाद और पंजाब में 25 मुकदमात दर्ज हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वफाकी वजीर इत्तलात से मुलाकात। वफाकी हुकूमत सूबे की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। अता तारड़ की यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा के बाद असला में अमन और अमान के लिए पुलिस को कलीदी किरदार सौंपने का फैसला। पुलिस और सिविल इंतजामिया की इस्तेदाद में इजाफा। बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फराहमी और खाली असामियों पर भर्तियां की जाएंगी। वजीर आला की जेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में अमन और अमान की सूरत हाल का जायजा। पाक फौज और FC के 178 शहदा के लवाहिकीन के लिए पैकेज देने का ऐलान।
जनूबी वजीरिस्तान के इलाके करामा में फोर्सेज और खवारिज के दरमियान झड़प, फायरिंग के तबादले में 5 खारजी दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के 4 बहादुर जवान भी शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं, ISPR का एलामिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के हाउस रेंट और जुडिशियल अलाउंस में बड़ा इजाफा। वफाकी हुकूमत ने हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया। जुडिशियल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 रुपए कर दिया गया। कायम मकाम सदर की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों में 2,273 मुकदमा ज़ेर इल्तिवा होने का इंकशाफ। सिर्फ सिंध में एक बार 372 केस फैसलों के मुंतजर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का बैकलॉग पर इजहार तशवीश, मुकदमा तेजी से निपटाने की हिदायत कर दी। सिंध में आईनी बेंच की तश्कील से मुतालिक इजलास कल तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी की सरबराही में मुनाकिदा इजलास में वजीर कानून जिया लंजार और एडवोकेट जनरल समेत दीगर हुक्काम शरीक होंगे। स्मॉग पर काबू पाने के लिए लंग्स ऑफ लाहौर के नाम से नया मंसूबा शुरू करने का फैसला। रावी के अतराफ 800 एकड़ पर शजरकारी की जाएगी। इब्तदाई तौर पर 20 एकड़ रकबे पर पौधे लगाए जाएंगे। ज्यादा फजाई आलूदगी वाले इलाका जात को हदफ बनाया जाएगा। मंसूबे पर 11 नवंबर से काम शुरू होगा। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी स्कूलों के असातिज़ा का तीसरे रोज भी धरना। अपग्रेडेशन के मुतालबे पर असातिज़ा रहनुमाओं के सूबाई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात, ताहाल कोई पेशरफ न हो सकी। असातिज़ा का कल भी स्कूल बंद रखने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून की खैबर पख्तूनख्वा के एहतजाजी असातिज़ा को मुअत्तल किए जाने की मजम्मत। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने प्राइमरी असातिज़ा की मुअत्तली अफसोसनाक करार देती। मुतालबात पूरे करने पर जोर। हर वक्त एहतजाज करने वालों से असातिज़ा का एहतजाज तक बर्दाश्त नहीं हो रहा। आसमा बुखारी का तंज। शर्जील मेमन ने सिंध में इलाज मुआवजे की सहूलियात मिसाली करार दे दी। पड़ोसी ममालिक से लोग इलाज कराने अब पाकिस्तान आ रहे हैं। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुनफी मुहिम चलाई गई। सिंध के वजीर इत्तलात का शिकवा। लाहौर की खातून के यहाँ दौरान सफर रजाना इंटरचेंज के करीब बस में बच्चे की पैदाइश। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की टीम ने मां और बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के बाद वजीर दिफा और मुआविन वजीर दिफा से भी मुलाकातें। दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। जनरल आसिम मुनीर की सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से भी मुलाकात। दिफाई और अस्करी शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ 11 नवंबर को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। रियाद समिट में मसला फलस्तीन पर गौर होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। गाजा में जारी इस्राइली जारियत की मजम्मत। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में सेहोनियत को बतौर मजहब अपनाने, अमल पैरा होने और तबलीग व अशात के खिलाफ बिल मुतफिक का तौर पर मंजूर। 3 साल सजा और 40,000 रुपए जुर्माना होगा। गाजा पर सेहूनी बमबारी का सिलसिला रुक न सका। 24 घंटों के दौरान इस्राएली फौज के हमलों में 27 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 43,469 हो गई। 1,561 जख्मी हैं। गजा में जंगबंदी मुआहिदे के हामी वजीर दिफा की बरतरफी पर इजराइल में हंगामे फूट पड़े। मुजाहिरीन में फौजियों के शामिल होने पर इजराइल में बगावत की खबरें फैल गईं। तलबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस समेत मुख्तलिफ शहरों में हजारों अफराद ने सड़कें ब्लॉक कर दी। गाड़ियों और सरकारी अमलाक को आग लगा दी।
इस्राएली फौज के लेबनान पर हमले जारी हैं। मशरकी लेबनान पर बमबारी से वादी बेका और बेलबीक पर बमबारी से 40 अफराद शहीद, 53 जख्मी हो गए। लेबनान में शहादतों की मजमूई तादाद 3050 हो गई, 13,658 जख्मी। आर्टिकल 370 की बहाली के मुतालबे पर मकबूजा कश्मीर असम्बली में पीजेपी के अरकान आपे से बाहर। हुकूमती अरकान के गिरबान पकड़ लिए। सिक्योरिटी अमले फसाद करने पर पीजेपी के अरकान को ऐवान से निकाल दिया। युगांडा की पार्लियामेंट में तरमीमी बिल पर बहस के दौरान अरकान असेंबली घुत्तम घुत्ता हो गए। ऐवान मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे कल एडिलेड में खेला जाएगा। इसके अलावा क्रिकेट का तारीख का अनोखा वाकया पेश आया। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर अज़ारी जोसेफ ने कप्तान से नाराज होकर ग्राउंड ही छोड़ दिया। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अगले 2 हफ्तों में मुतवक्की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शेड्यूल मामूली तब्दीलियों के साथ मंजूर किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक 7 टीम्स पाकिस्तान में खेलने पर रजामंद। भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आने की हुकूमती इजाजत अभी तक नहीं मिली। नेशनल विमेंस वनडे टूर्नामेंट कल कराची में शुरू होगा। 8 से 30 नवंबर तक 5 टीमें डबल लीग फॉर्मेट में आमने सामने आएंगी। आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम को क्रिकेट में कुछ वक्फा लेना चाहिए। भारत के विराट कोहली ने भी यही किया था। ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान रिकी पॉन्टिंग का मशवरा, रिजवान को कप्तान बनाने का फैसला दुरुस्त करार। यूएफा चैंपियंस लीग में मोहम्मद सलाह की टीम ने जर्मन फुटबॉल क्लब बेयर लेवरक्यूसन को बआसानी हरा दिया। फातेह टीम की 4-0 से फतह पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन भी हासिल कर ली। मुजफ्फरगढ़ में 4 रोजा था जीप रैली का रंगारंग आगाज कल से होगा। 100 किलोमीटर से तवील ट्रैक पर 100 के करीब मुल्की और गैर मुल्की रेसर्स अपनी किस्मत आजमाएंगे। जामे कराची में फलस्तीनी अवाम से मुसव्वरी के जरिए इजहार यकजहती। कहीं इमारतों पर बमबारी तो कहीं खुराक की किल्लत की अक्कासी। कैलीग्राफी के मुनफरिद अंदाज में भी तलबा ने खूब हुनर दिखाया। बॉलीवुड शख्सियात हुकूमती रवैये से नाला। सैयद नूर और मोहम्मद राना ने हुकूमती सरपरस्ती न मिलने का शिकवा कर दिया। अदाकारा मीरा का नई फिल्म्स और ड्रामे बनाने का ऐलान। और हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म वेनम द लास्ट डांस का बॉक्स ऑफिस पर राज बरकरार। फिल्म ने रिलीज के 2 हफ्ते के दौरान $32 करोड़ 23 लाख कमा लिए।